छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले का किडनी बीमारी से प्रभावित सुपेबेड़ा गांव एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यहां किडनी की बीमारी से एक और युवक की मौत हो गई। 24 साल के प्रदीप पुरैना ने घर पर दम तोड़ दिया। रायपुर एम्स सहित कई जगहों पर इलाज के बावजूद भी जान नहीं बच पाई। 21 अक्टूबर को भी 23 वर्षीय युवक कुबेर की भी मौत हो गई। गांव में गम का माहौल है, चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। सुपेबेड़ा में किडनी के मरीज बड़ी संख्या में मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो चुका है। किडनी की बीमारी से प्रभावित गांव के 80 लोगों की मौत हो चुकी और लगातार मौतों का जो ये सिलसिला है जारी है। अब किडनी की बीमारी से एक और मौत इस गांव में हुई है, जिससे कि गांव वालों में चिंता बढ़ गई है। देखिए, 22 वर्षों से यहाँ ग्रामीण में बहुत सारे वीआईपी अधिकारी नेताओं लोग आए हमारे गांव में और बहुत सारी मांगे का पूर्ति करने के लिए बोले और मांग को पूर्ति भी नहीं हुआ है। अभी तक के तेल नदी से पानी देने का बात किए, अभी तक के तेल नदी से पानी नहीं आया है और पानी की बहुत समस्या है हमारे गांव में। और हर घर में देखे जाओगे तो एक ना एक मरीज आपको किडनी का मिलते जा रहा है। सब ये दूषित पानी पीने के कारण हो रहा है। इस तरफ सरकार का कोई आकर्षित नहीं है और सरकार ना इस तरफ सुपेबेड़ा का कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। मुझे जो जानकारी अभी मिली है उसमें जो अभी रिसेंट मृत्यु जिनकी हुई है, यंग व्यक्ति थे, वो तो नॉन टीबी के पेशेंट थे। उनका इलाज एम्स रायपुर से चल रहा था और घर पे ही शायद उनकी मृत्यु हुई है। ब्लड की कमी और एनीमिया से उनकी मृत्यु बताई जा रही है। हाँ, इसी बात के लिए हमारे माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी और डायरेक्टर महोदय, सेक्रेटरी महोदय ने हम सबको सच कहा है कि इसको। मनमोहन नेताम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनमोहन, क्या कोई वजह पता चल पाई है कि आखिर क्यों इस गांव में लगातार किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों की मौत हो रही है और मौतों का सिलसिला लगातार जारी है? बिल्कुल मोनिका, जो सुपेबेड़ा गांव है वो किडनी की बीमारी से लोग वहां के ग्रसित हैं और जिस तरीके से लगातार मौत का सिलसिला जारी है और गांव के लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। यह बात तो साफ है मोनिका कि गांव में फ्लोराइड युक्त पानी पीने के कारण लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार के मंत्री भी उस गांव पहुंचे, वर्तमान सरकार के मंत्री भी उस गांव पहुंचे, यहाँ तक कि राज्यपाल भी उस गांव का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है और अब भी ग्रामीणों का मौत लगातार जारी है। बता दूं मोनिका, अब तक उस गांव में 80 लोगों की किडनी की बीमारी से मौत हुई है और कम से कम 200 लोग उस गांव के अब भी किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। यहाँ तक कि इस गांव के लोगों ने एक मांग यह भी रखा था कि अगर छत्तीसगढ़ सरकार हमारे सुध नहीं लेता है तो पड़ोसी राज्य उड़ीसा में हमें शामिल कर दे। तो ये पूरा मामला है मोनिका, जहां इस गांव के लोगों को सुध लेने वाला वर्तमान सरकार भी इस गांव की सुध नहीं ले रहा है, तो वहीं पूर्ववर्ती सरकार भी इस गांव की सुध नहीं ली, जिसके कारण इस गांव के लोग काल के गाल में समाते जा रहे हैं। मोनिका, आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है मनमोहन? जब वजह भी मालूम है तो क्यों नहीं इस पर काम किया जा रहा है? देखिए मोनिका, सरकार दावे करती है, उस गांव में स्वास्थ्य मंत्री पहुंचते हैं और ग्रामीणों का शुद्ध लेने की बात करते हैं, लेकिन गांव के ग्रामीणों का एक ही मांग है कि उन्हें तेल नदी से शुद्ध पानी मिले। लेकिन अब भी गांव में अशुद्ध पेयजल मिल रहा है, फ्लोराइड युक्त पानी मिल रहा है, जिसके कारण गांव में सभी घरों में एक एक मरीज देखे जा रहे हैं। और जो मामला सामने आया है, एक 23 वर्षीय प्रदीप पुरैना, वह युवक की मौत हो गई और 21 तारीख को भी एक युवक कुबेर अडिल की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं विचलित कर देने वाली तस्वीर है उस गांव की। आपको हम हालात बताएंगे मोनिका। उस गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दुख इस बात का है क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो मासूम महिलाएं हैं, वो भी काल के गाल में समाते जा रहे हैं। मोनिका, चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मनमोहन। चलिए अब रुक करेंगे सरगुजा का, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। T20 वर्ल्ड कप में सट्टा खिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, साथ ही करोड़ों का सट्टा पकड़ा है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
रायगढ़ में चोरी के 2 अलग अलग मामलों में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। दोनों मामलों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, तो वहीं 3 आरोपी अब भी से बाहर है। पकड़े गए आरोपियों से नकदी समेत मोबाइल जब्त किया गया है। दरअसल लैलूंगा थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। चोरी पर अंकुश और आरोपियों को धरपकड़ के लिए पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। लगातार वहाँ के सीसीटीवी फुटेज और जो भी मोबाइल का डंप है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी अलग से टीम लगाई गई थी। ये सभी से कुछ जानकारियाँ मिली कि कुछ लोग देखे गए हैं और वो कुछ नेपाली टाइप के, गोरखा टाइप के लोग थे। इस प्रकार से जानकारी मिली। इस आधार पर और टेक्निकल लिंक और फुटेज के आधार पर सूचना मिली कि वो मुंबई के लोग हैं और इसमें लोकेशन मुंबई आ रहा है। इस आधार पर कमल पटेल के नेतृत्व में एक टीम भेजी गई वहाँ पर और विला पार्ले क्षेत्र में मोबाइल को ट्रेस किया गया और मोबाइल के साथ एक विवेक बहादुर करके एक लड़के को पकड़ा गया। साथ ही उसका एक साथी है रविंद्र बहादुर साय, इसको भी पकड़ा गया। इनको लाकर पूछताछ करने पर इन्हें अपना गुनाह कबूल किया है। चलिए अब खबर बीजापुर जिले से, जहां पर एक बार फिर ग्रामीणों का आंदोलन शुरू हो गया है। जिले के नक्सल प्रभावित गंगालूर के बुर्जी में दर्जनों गांव के सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने एट समेटा गोलीकांड के मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ और घायलों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वो बीजापुर जिले से राजधानी रायपुर तक पदयात्रा करेंगे। ग्रामीणों ने राज्यपाल के नाम बीजापुर तहसीलदार अमित योगी को ज्ञापन भी सौंपा है और 17 मई 2013 की रात में बीजापुर जिले के एट समेटा गांव में दरअसल ग्रामीण बीज पंडुप मनाने इकट्ठा हुए थे। नक्सल ऑपरेशन में निकले जवानों ने ग्रामीणों को नक्सली समझकर गोलीबारी की थी। जवानों की गोली लगने से इस घटना में 4 नाबालिग समेत कुल 8 लोग मारे गए थे। इस घटना पर जस्टिस VK अग्रवाल की कमेटी ने जांच रिपोर्ट के फैसले के आधार पर कहा था कि मारे गए सभी लोग ग्रामीण थे, उनका माओवादियों से कोई संबंध नहीं था। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.